मुझे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है तो मैं 4 चीजें हमेशा करूंगा, और थर्ड वाली तो डेफिनेटली करूंगा। बट उससे पहले तुम ये समझो कि माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट तुम्हारे सोचने का तरीका होता है। ये सिर्फ तुम्हारे थॉट्स नहीं होते, ये तुम्हारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो तुम्हारे डिसीजंस को, तुम्हारे एक्शंस को, तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इतना मैटर क्यों करता है? इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो प्रॉब्लम देखते ही हार मान लेते हैं, और दूसरे उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। डिफरेंस क्लियर है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है माइंडसेट का। तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम कितने एफर्ट्स लगाओगे और तुम फेलियर के बाद क्या करोगे। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। तुमने विराट कोहली को देखा, अगर एक मैच में वो 0 पे आउट हो जाए, समझ जाना अगले मैच में सेंचुरी पक्का है। बट कैसे वो हर बार, हर सेटबैक के बाद कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं? क्या राज है ऐसा? तो कोई राज नहीं है। बात है उनके ग्रोथ माइंडसेट की, उनके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। उन्होंने हर सेटबैक के बाद एक्सक्यूजेस नहीं दिए, उन्होंने हर क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं किया, उन्होंने उसको एज अ फीडबैक लिया और खुद को इतना इम्प्रूव किया कि आज जब भी बात निकलती है, जब भी वो खेलते हैं तो बात होती है कि आज कौन सा रिकॉर्ड टूटेगा और कौन सा नया रिकॉर्ड बनेगा। तो बात टैलेंट की नहीं है, बात है तुम्हारे माइंडसेट की, कि तुम्हारा माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। तो अगर माइंडसेट इतना स्ट्रांग है तो इसको बिल्ड कैसे करें? इसके 4 तरीके हैं। पहला है एक्शन बेस्ड कॉन्फिडेंस। मतलब है कि तुम्हें सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, तुम्हें करना भी है, क्योंकि एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है। एफर्मेशंस विदाउट एक्शंस कुछ भी नहीं है, बेकार है। तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है बट कैमरे पे बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें फोन उठाना पड़ेगा, तुम्हें कैमरे पे बोलना सीखना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस करने से आता है, बोलने से नहीं। और सेकेंड है लर्न फ्रॉम विनर्स। तुमने जिसे भी अपना आइडल बनाया ना, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ो, तब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बदलेगा और तुम्हें खुद पे विश्वास आएगा कि अगर इसने किया तो ये मैं भी करूंगा, मैं भी कर सकता हूँ। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेलियर इज नॉट ए डिफीट। फेलियर को डिफीट मत समझो, फेलियर को एज अ फीडबैक समझो, क्योंकि फेलियर तुम्हें बताता है कि तुम्हें अगली बार क्या मिस्टेक नहीं करनी है और तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदे फेलियर को हार कभी नहीं समझते, वो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं खुद को प्रूव कर सकूं, मैं खुद का 100% दूं। ये होती है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद की नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, न्यू स्किल सीखने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब तुम न्यू स्किल सीखते हो तो तुम्हारे पैसे कमाने के जो जरिए होते हैं, पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो ऐसे ही बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ जब तुम कुछ नया करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट हो जाता है। और जिस दिन से तुमने खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो उसी दिन से तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद को सीरियसली लो, तुम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। और याद रखना, तुम्हारा टैलेंट एक लिमिट तक ही काम आता है, उसके बाद तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम इसके आगे जाओगे या नहीं जाओगे। जय हिंद।